हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर मैथ्स की हम कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है हम दिल्ली पुलिस की जो है प्रीवियस ईयर जो है सेट सोल्व कर रहे हैं। तो आज जो है हमारे पास ये 17 नवंबर 2023 का है प्रीवियस ईयर। तो आज इसके सभी 15 के 15 क्वेश्चन जो है हम बिल्कुल फुल डिटेल में करेंगे और शॉर्ट मेथड के साथ करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दो संख्याओं का मैसेज 26 है और उनके लैसे के दो अन्य गुणनखंड 13 और 14 है। बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए, जो हमारे लैसे के दो गुणनखंड है 13 और 14, ठीक है, दो गुणनखंड हमारे पास 13 और 14 है। अब इसमें जो है हमारे यहाँ मैसेज कितना है? 26। तो मैसेज जो होता है वो हमारा कॉमन होता है। मैसेज क्या होता है? एचसीएफ जो होता है वो हमारा कॉमन होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मतलब कि ये दोनों में जो है कॉमन है। जो हमारे पास फैक्टर्स दे रखे हैं, दो गुणनखंड दे रखे हैं, दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा ये। तो हमसे जो है इसमें छोटी संख्या पूछी है कि इसकी जो है हमारी छोटी संख्या क्या है। तो देखिए, इसमें जो छोटी संख्या होगी, हमारा मैसेज कितना है? 26। और छोटे वाला जो हमारा फैक्टर है वो कितना है? 13। तो 26 की गुना 13 में डायरेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है हमारी छोटी सॉरी बड़ी संख्या पूछी है। तो बड़ी संख्या मतलब कि 14 में जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैसेज कितना है हमारे पास? 26। 26 की गुना 14 में करेंगे तो 364 जो होगा हमारा बिल्कुल सीधा सीधा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का 40% का 40% 40 है, x का मान क्या होगा? देखिए, x का मतलब होता है गुना। 40% हटाएंगे नीचे 100 आ जाता है। फिर का मतलब गुना, 40% हटाएंगे नीचे 100 बराबर है 40 के। हमसे जो है x की वैल्यू पूछी है। देखिए, 40 से 40 कट जाएगा, ये कटिंग होगी 2 पे, ये वाली कटिंग हुई 5 पे 20 के टेबल से, ये कटिंग हो जाएगी हमारी 50 पे। 5 की गुना 50 में करेंगे 250, और ये 250 इधर डिवाइड में है, उधर जो है हमारा गुना में जाएगा। तो यहाँ पे कितना है? 1 1 गुना 250 250 होगा। मतलब x की वैल्यू सीधी सीधी हमारी 250 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, ए व बी की कुल आयु बी व सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, सी ए से कितना अधिक है? वो सॉरी, सी ए से कितने वर्ष छोटा है? तो देखिए, ए और बी की कुल आयु मतलब कि ए प्लस बी दोनों की कुल आयु हुई, बी व सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। अगर मैं बोलती हूं कि मैं अपने भाई से 4 वर्ष अधिक हूं, तो इसका मतलब हम दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 4 है। अगर आप अपने भाई से 5 वर्ष बड़े हो तो आपका और आपकी भाई की एज में जो अंतर होगा वो कितना होगा? 5। तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना दिया है हमें? 12। तो इन दोनों का अंतर है, मतलब ये ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दो वैल्यू एक साथ है। इन दोनों का अंतर है 12। ठीक, ब्रैकेट खोलती हूं मैं, a प्लस बी, ये प्लस माइनस माइनस होगा, फिर यहाँ पे माइनस के बी और माइनस प्लस यहाँ भी माइनस सी इक्वल टू 12। ये प्लस का बी, ये माइनस के बी कट के हुआ 0। a माइनस सी कितना हुआ? 12। अभी बताया अंतर का मतलब है कि जो सी ए से 12 वर्ष बड़ा है। अंतर से यही तो पता चला अभी हमें। तो ए जो है वो सॉरी सी जो है ए से कितने वर्ष बड़ा है? 12 वर्ष बड़ा है। यस सॉरी, सी ए से, क्योंकि अंदर लिखा है सी ए से 12 वर्ष छोटा है, क्योंकि अंदर सी है हमारा, तो सी जो है ए से 12 वर्ष छोटा है। तो 12 जो है हमारा इसका बिल्कुल डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 8% दर से 2 वर्षों के लिए 6,250 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए, हमसे चक्रवृद्धि ब्याज की 8% की दर पे कह रहा है 2 वर्षों के लिए। तो 8% की दर है तो 108 जो है 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि 2 वर्षों के लिए बात कर रही है। तो देखिए, 8% मतलब 108
गुना 108, 2 वर्ष के लिए 2 बार लिखेंगे, परसेंट हटाऊंगी नीचे 100, इसके भी नीचे 100, कटिंग करेंगे 4 के टेबल से कटिंग हो जाएगी, ये हुई 25 पे, ये हुई 27 पे, 27 की गुना 27 में करूंगी 729, 25 की गुना 25 में करूंगी 625। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग इसका मतलब जो ये वैल्यू आई है, इसका मतलब ये है कि 625 रुपए है जो अपने जो बढ़कर हुए फिर 729 रुपए, 625 रुपए है, और जो हमें वापस मिले हैं ब्याज में जो रुपए जुड़ करके मिले हैं वो मिले हैं हमें 729 रुपए। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि 6250 रुपए है, हमारे अकॉर्डिंग कितने 625, इन्होंने कितना कहा है 6250, तो 625 इक्वल टू हो जाएगा 6250 की। इन्होंने पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, हमारे अकॉर्डिंग जो राशि थी 625 रुपए थी, और ब्याज समेत जो हमें जुड़ के मिली है वो मिली है 729 रुपए। तो कितने रुपए बढ़ करके मिले हैं हमें, 9 में से 5 घटाऊंगी 4, 2 में से 2 घटाऊंगी 0, 7 में से 6 घटाऊंगी 1, मतलब 104 रुपए जो है मुझे बढ़कर मिला है, 104 रुपए का मुझे ब्याज मिला है। तो 104 रुपए ब्याज मिला है, ब्याज हमसे पूछा है, हमारे अकॉर्डिंग ब्याज कितना है 104, उनके अकॉर्डिंग 625 इतने के बराबर था, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको वैल्यू निकाल देंगे। देखिए हमारे अकॉर्डिंग इसमें क्या लग रहा है, लागे 0, तो इसके भी आगे हम क्या लगा देंगे 0, तो 1040 हमारा इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 9 महीने के लिए वसूल किया गया साधारण ब्याज उधार लिए गए मूलधन का 0.12 गुना है तो दर प्रतिशत प्रति वर्ष कितना है। देखिए 9 महीने के लिए वसूल करा है, साधारण ब्याज उधार लिया गया मूलधन का जो है 0.12 गुना ये है, मतलब कि जो एसआई है हमारा जो ब्याज है वो मूलधन का 0.12 गुना है। मूलधन हमारा प्रिंसिपल होता है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा ब्याज होता है, तो इसका 12 हटाऊंगी, पॉइंट हटाऊंगी, तो नीचे कितना आया 100, एस आई ये पी इधर गुना में डिवाइड में आया इक्वल टू 12/100। इसका मतलब ये हुआ कि एस आई 12 रुपए है और जो प्रिंसिपल है मूलधन है वो 100 रुपए है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमसे आर पूछी है, फॉर्मूला आप सभी को पता है, एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। पी एस आई की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 12, पी की वैल्यू मिल चुकी है 100, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, टाइम जो है 9 महीने है, महीने हैं इसलिए अपॉन में 12 आएगा। ठीक है, महीने की वजह से अपॉन में जो है 12 है, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 9/12 ये 9 मतलब ये क्या बन गया ईयर बन चुका है। नीचे कितना है 100, 100 से ये हमारा 100 कट जाएगा, ये देखिए अब हमारे पास 3 पे कटा, ये 4 पे कटा यहाँ, और ये 3 से यहाँ 4 पे, 4 चौका 16, तो आर की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 16%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 बर्तन ए व बी में क्रमशः 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में दूध और पानी है, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नया मिश्रण आधा दूध व आधा पानी हो। अब देखिए 2 बर्तन है हमारे पास ए और बी, ठीक है, 2 बर्तन है ए और बी, तो इसमें जो है 4:3 के अनुपात में है और इसमें जो है 2:3 के अनुपात में है। तो इसमें 4:3 को इसको हम कैसे लिखेंगे, ऊपर तो 4 ही रहने देंगे और 4 और 3 7 होता है, नीचे जो है 7 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4/7। ऐसे हम बी वाले में ऊपर तो 2 रहने देंगे और 2 और 3 कितना हो जाएगा नीचे 5। अब वो बोल रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि जो मिश्रण हमारे पास प्राप्त होगा वो आधा दूध होगा और आधा पानी होगा। इसका मतलब अगर 1 लीटर दूध होगा तो 1 ही लीटर क्या होगा पानी, ठीक है, या 2 लीटर दूध होगा तो 2 ही लीटर क्या होगा पानी, दोनों जो है वैल्यू कैसी रहेगी इक्वल। तो इसका मतलब 1 अनुपात 1 का बनेगा, 1 तो ऊपर रहेगा और नीचे जो है दोनों को जोड़ के लिखूंगी, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। सिंपल सी चीज समझ में आई आपको,
कि दोनों जो है आधा दूध आधा पानी रहेगा, जो भी रहेगा देखो आधा तो ऊपर रहेगा और पूरा जो है टोटल जुड़ करके नीचे हो जाएगा। अगर 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी रहेगा, या 5 लीटर दूध है तो 5 लीटर पानी रहेगा। देखिए 5/10 भी कितना होगा, 1/2। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, जो भी बड़ी संख्या होती है उनमें से जो है हम इसको घटा देते हैं। देखिए 2/5 में से 1/2 घटा दूंगी तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 1/10। यहाँ 4/7 में से 1/2 जो है मैं घटाऊंगी तो मेरे पास जो बटेगा 1/14। अब हमसे इन दोनों का जो है हमारे पास रेशो आ चुका है, बस यही करना था हमें। देखिए ये जो है हमारे पास रेशो है, तो रेशो हमें बिल्कुल ठीक तरह से लिखना है। कितना है, 1/10 और 1/14। ये 14 जो है मैंने बताया है कि 14 इधर गुना में चला जाएगा, 10 इधर गुना में चला जाएगा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 14/10। कटिंग करूंगी, ये कटिंग होगी 5 पे, ये कटिंग होगी 7 पे, तो 7/5 जो है हमारा इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका कर्ण 6√2 सेंटीमीटर है। देखिए समद्विबाहु समकोण है, समकोण का मतलब है 90 डिग्री का है, और समद्विबाहु का मतलब है कि दो भुजाएं जो है उसकी समान है। समद्विबाहु का मतलब है समान दो बाहु वाला, समकोण का मतलब है 90 डिग्री का जो है एंगल बनाता है। इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी है, आपस में बराबर है। कर्ण कितना दिया है, 6√2, तो ये हमेशा जो है 6 और 6 रहेंगे। जब भी हमारे पास √2 जुड़ करके आएगा तो इसका मतलब होगा जो भी हमारे आगे होगा वो 6 और 6 दोनों रहेंगे। जब दोनों यहाँ पे 6 रहेंगे तभी यहाँ पे जो है 6√2 बनेगा। किस लिए बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, इसी कारण जो है ये बनता है। अब देखिए ये हमारे पास हो गया 6 और 6 दोनों मिल चुकी है। फॉर्मूला आप सभी को पता है, हमसे क्षेत्रफल पूछा है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है 6, 2 से कटिंग हुई 3, 3 छिक्का 18, मतलब 18 जो है इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 15% उसके क्रय मूल्य के 25% के बराबर है। यदि वस्तु की बिक्री पर 25% की छूट दी जाती है तो लाभ जो है हमारा इसमें कितना रहेगा। देखिए इन्होंने कहा है वस्तु का अंकित मूल्य का 15%, अंकित मूल्य होता है एमपी, इसका 15% प्रतिशत हटाऊंगी नीचे 100 आएगा। क्रय मूल्य होता है सीपी के 25% के बराबर है, 25% हटाऊंगी नीचे 100 आ जाएगा। 100 से 100 कटेगा, 5 या 15, 5 पंजे 25, एमपी अपॉन में सीपी आएगा, ये गुना में है, इधर 5 और अपॉन में गया 3, मतलब एमपी, इनके आगे मैं 0 लगा देती हूँ। मतलब कोई चीज मैंने 300 रुपए में खरीदी है, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा हुआ मूल्य है, तो सीपी मतलब 300 रुपए में कोई वस्तु मैंने खरीद ली है और 500 उसका मैंने मार्केट प्राइस लिख दिया है, इसका मतलब ये हुआ है। अब देखिए यदि वस्तु की बिक्री पर 25% की छूट देता है, देखिए 25% की जो छूट मिली है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है जो उस वस्तु का मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, क्योंकि उस पर जो है कोई भी बुक लेते हो उस पर टैग लगा होता है, पीछे मार्केट प्राइस होता है, उसी पे जो है हमें छूट मिलती है। हमें यह नहीं पता होता कि इस दुकानदार ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदी है, लेकिन हमें जो छूट मिलेगी वो उसके मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग मिलती है। तो हमारे अकॉर्डिंग मतलब 500 रुपए के अकॉर्डिंग 500 रुपए पे जो है ये वस्तु पे छूट देगा, तो 500 रुपए पे छूट देगा, तो 500 रुपए पर जो है 25% की छूट है। अब तो 25% की छूट का मतलब है वो 75% में इसको बेच रहा है, तो 75% का मतलब 75% हटाऊंगी नीचे 100, 2 जीरो से जो है 2 जीरो कट जाएगी, 75 की जब 5 में गुना करूंगी तो 375 आएगा। देखिए खरीदी कितने में थी, कॉस्ट प्राइस था 300, मार्केट प्राइस इन्होंने डाल दिया 500, अब इसको जो छूट देके बेच दिया 375 में। जो उसका कस्टमर है, जो उसका ग्राहक आया है, उसके तो बल्ले बल्ले हो गई कि 500 रुपए की चीज मैं 375 रुपए में लेकर के आया हूं,
इतना ज्यादा जो है मुझे इसमें डिस्काउंट मिल गया है। लेकिन जो उसने भी अभी भी 300 में खरीदी और अभी भी कितने रुपए कमा लिए हैं, 75 रुपए और कमा लिए हैं। किसने? जो हमारा ये दुकानदार था, 300 में खरीद के 375 में बेच के कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया है? 75 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया है। तो देखिए रुपए का अगर रुपए में देखें तो रुपए में कितना प्रॉफिट कमा लिया? 75 रुपए का। और अगर इसका हम पूछे कि परसेंट में कितना प्रॉफिट हुआ है, देखिए 75 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ध्यान रखिए, क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछा है हमसे। तो जब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो जितने रुपए का भी प्रॉफिट हमें होता है वो तो हम ऊपर लिखते हैं। 300 में खरीदी, 375 में बेच दी, तो 75 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हुआ किस पर था? जो ग्राहक ने खरीदी थी, जो हमारा इस दुकानदार ने वस्तु खरीदी थी, मतलब सीपी पर होता है। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा वो सीपी पर ही होता है। तो अपॉन में कितना आएगा? 300, और इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 जीरो कटी, 3 से कटेगा 25 पे, तो 25% हमारा इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, समान राशि स्वयं का 4 गुना कब होगी? देखिए 5 वर्षों में जो है दुगनी हो रही है, 4 गुना कब होगी? जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होती है वो हमें इसके फैक्टर में लिखनी होती है। जो भी हमें अब वैल्यू दी है वो वैल्यू हमें इसके फैक्टर में लिखनी है। 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 गुना 2। देखिए 2 का फैक्टर में लिख लिया, 2 गुना 2 का मतलब है 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारे पास ये है ऊपर जो स्क्वायर है, ये ऊपर क्यूब होगा। कोई भी नंबर जो हमारे पास ऊपर मिलेगा, जो मतलब पावर हमको मिलेगी, उस पावर में हम वर्षों की गुना करेंगे। तो 2 जो है हमें पावर मिली है, 2 की गुना 5 में 2 पंजे 10, इसका सीधा सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20, 40, 50, वाई और जेड का औसत 45 है, तो y और z का औसत कितना होगा? मतलब इन 5 संख्याएं हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, इनका औसत कितना है? 45। औसत जो होता है वो होता है कुल योगफल बटे कुल संख्या। जितना भी इनका योगफल होगा, योगफल अगर मैं निकालती हूं तो इनका योगफल मेरे अकॉर्डिंग कितना बैठ जाएगा? 20 और 40 60, 60 और 50 110 प्लस y प्लस z, ये सबका क्या हो गया? योगफल। कितनी संख्याएं हैं ये? 5। 45 की गुना 5 में करूंगी 225। तो ये जब भी हम औसत की गुना कुल संख्या में करते हैं तो वो हमारा कुल योगफल निकल करके आता है। देखिए एवरेज जो होता है हमारा, औसत जो होता है वो होता है कुल योग बटे कुल संख्या। देखिए औसत में जब मैंने औसत कितना था? 45, कुल संख्या कितनी थी हमारे पास? 5। तो औसत की गुना जब मैंने कुल संख्या में करी, क्योंकि ये डिवाइड में है, इधर गुना में जाएगा, तो क्या मिल गया हमें? कुल योग। हमें क्या मिल गया? ये कुल योग। और यहां भी हमने इन सबका क्या कर लिया? कुल योग कर लिया। y प्लस जेड, 225 110 में से इधर माइनस में जाएगा, तो y प्लस जेड की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी? 225 में से 110 घटा दूंगी तो मेरे पास कितना होगा? 115। अब हमसे y और z का औसत पूछा है। औसत का मतलब होता है कुल योग बटे कुल संख्या। योग हमारे पास हो चुका है, y और z का योग ही है हमारे, और कुल संख्या कितनी है? अब ये 2, तो 2 से मैंने यहां डिवाइड किया, तो 2 से मैं यहां भी डिवाइड कर दूंगी। अब जो है हमारा ये कटिंग होगा, 5 एक इधर गया, 5 7 और 5, मतलब 57.5 इसका सीधा सीधा जो है हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अब 11th, एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे देता है। यदि वह वस्तु को बेचकर 27 रुपए का लाभ कमाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए बिल्कुल अभी इसी तरह का क्वेश्चन समझाया है।
आप सभी को पता चल गया। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, जो खरीदा हुआ मूल्य होता है। एमपी होता है मार्केट प्राइस, जो उस पे हम मार्केट प्राइस टैग करते हैं। और एसपी होता है सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, बेचा हुआ मूल्य। तो तीन हो गए हमारे पास। एक होता है सीपी, एमपी और एसपी। अब देखिए इन्होंने कहा है एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है। अगर सीपी मान लो 100 रुपए है, तो अंकित कितना कर रहा है वो, मतलब जो उसमें मार्केट प्राइस कर रहा है वो 24% अधिक कर रहा है। तो 100 का 24% अधिक हो जाएगा 124। अब इसने कहा है अंकित मूल्य पर जो है ये 15% की छूट देता है। अब जो है 15% की छूट मिलेगी। छूट किस पे मिलेगी? मार्केट प्राइस पे। तो 124 का 25%, वो सॉरी कितनी देनी है, 15% की छूट देनी है। मतलब 85% में जो है इसका निकालना है। 85/100 कटा 17 पे, ये कटा 20 पे, ये कटा 10 पे, ये कटा 62 पे। 62 की जो है मल्टीप्लाई 17 में कर देती हूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1054। अपॉन में कितना है? ये 10। जो भी चीज अपॉन में होती है वो हमारी मल्टीप्लाई में पहुंचती है। मतलब 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में पहुंचेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो यहाँ से जो है ये हमारा हट जाएगा। ये सिंपल सी चीजें आप सभी को पता है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपए, मार्केट प्राइस जो उस पर डाल दिया वो डाल दिया है 1240 रुपए, और जो उसको बेची है वो बेची है 1054, मतलब 1054 रुपए में जो है उसको सेल कर दी है। तो इसको जो है कितना प्रॉफिट हुआ है? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, सॉरी विक्रय मूल्य जो है हमसे इसमें पूछा है। तो देखिए इन्होंने कहा है कि 27 रुपए का लाभ कमाया है। हमारे अकॉर्डिंग लाभ कितना कमाया है हम ये देखते हैं पहले। 1000 में खरीदी, 1054 में बेची, तो हमारे अकॉर्डिंग 54 रुपए का लाभ हुआ है। उन्होंने कहा है कि 27 रुपए का लाभ हुआ है, तो 54 बराबर हुआ 27 के। विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 1054। इनके अकॉर्डिंग निकाल, मल्टीप्लाई करेंगे 27, 54 आ जाएगा नीचे, और 1054 ये कटेगा 2 पे, इसकी कटिंग हो जाएगी यहाँ पे 527। तो 527 जो रहेगा इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विनय कुल 100 रुपए की 2 बोतल खरीदता है और वह इन दोनों बोतलों को 100 रुपए प्रति बोतल की दर से बेचता है। दोनों बोतल पर कुल लाभ प्रतिशत क्या रहेगा? देखिए 100 रुपए में जो है उसने 2 बोतल खरीदी है और दोनों बोतलों को जो है 100 रुपए प्रति बोतल की दर से जो है बेची है। 100 रुपए की एक बोतल बेची है तो 200 रुपए की जो है 2 बोतल बेची होंगी। तो इसने सीपी क्या रहा इसका? 100 रुपए में दोनों बोतल खरीद ली थी, और एसपी जो सेलिंग प्राइस है वो 200 रुपए में जो है दोनों बोतल बेच दी है। तो हमारा इससे पूछा है कितना इसको प्रॉफिट परसेंट हुआ है। तो देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है? 100 रुपए का। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हमेशा होता है सीपी पर, और लॉस भी हमेशा किस पर होता है? सीपी पर। जो हमारा खरीदा हुआ मूल्य रहता है, क्रय मूल्य रहता है, इसी पर हमारा प्रॉफिट होता है और इसी पर ही हमारा जो है लॉस होता है। तो 100 जो है हमारा सीपी रहा है, 100 रुपए पे जो सीपी पे रहा प्रॉफिट, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करी, 100 से 100 कट आउट हुआ, 100% जो है इसको प्रॉफिट हुआ है। तो इसको 100% प्रॉफिट हुआ है और 100 रुपए का ही क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 8 है तथा उनका योग उनके अंतर का 5 गुना है, तो उन संख्याओं का लसागु क्या रहेगा? देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया है 8, तो दो संख्या हमने x और y मानी, दोनों का अंतर दिया है 8। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है उनका जो योग है उनके अंतर का 5 गुना है। देखिए उनका योग मतलब कि x प्लस वाई, उनका अंतर कितना था? 8, 8 का जो है 5 गुना है, तो 8 पंजे 40, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 40। ये मैंने आपको हर बार बताती हूँ कि जब भी हमारे पास दो संख्याओं का अंतर दिया हो और दो संख्याओं का हमें योग दिया हो
और दोनों संख्याएं जो है हमें अलग अलग निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं। देखिए जो हमारी बड़ी वाली संख्या होगी, मतलब जो हमारा पहला नंबर होता है वो होता है बड़ा, और जो ये लास्ट आगे वाला नंबर होता है ये छोटा होता है। क्यों होता है ये बड़ा और ये छोटा? क्योंकि हमेशा बड़े में से ही छोटी संख्या घटाई जा सकती है, इसलिए x जो है हमारा बड़ा है और y जो है हमारा छोटा है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी और y की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए x जो निकलेगा, बड़ी वाली संख्या जो निकलेगी, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। 40 और 8 48, 48 का आधा कहेंगे 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 24। अब देखिए y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ही घटाएंगे और उसका आधा करेंगे। 40 में से 8 घटा दूंगी 32, 32 का आधा करूंगी 16। तो अब जो है हमारे पास दोनों संख्याएं आ चुकी है, x भी और y भी। देखिए 24 में 16 को ऐड करूंगी 40 हो जाएगा, 24 में से 16 घटाऊंगी 8 आ जाएगा। तो दोनों संख्याएं हमारे पास अब है। हमसे क्या पूछा है? दोनों संख्याओं का लैसे पूछा है। देखिए लैसे निकालने की भी बहुत सारी ट्रिक्स होती है, या तो हम इसका डायरेक्ट लैसे निकाल देंगे। 24 और 16 का लैसे क्या रहेगा? अगर हमारे पास डायरेक्ट, देखो अगर मैं आपको डायरेक्ट निकालना सिखाऊं तो देखिए डायरेक्ट जो कटेगा, पहले 12 2 पे कट गया, 12 पे, ये 8 पे, 2 से कटा 6 पे, ये 4 पे, 2 से कटेगा ये 3 पे, ये 2 पे, 2 से ये 3 नहीं कटेगा, ये ऐसे 2 ऐसे ही। अब 2 से कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा ये, और फिर 3 से कट जाएगा 1 1 पे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 कहाँ ये पे गड़बड़ हुई है 24, ये 2 से सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 3 हो जाएगा। 3 से कट गया 1 पे, ये वाली लाइन एक्स्ट्रा हो गई। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया 48। तो एलसीएम कितना आया? 48। 48 जो होगा हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो एलसीएम निकालने का ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम एलसीएम भी ना निकालना चाहे और डायरेक्ट आंसर बता दें, तो देखिए हमेशा 24 और 16 दो संख्याओं का हमसे क्या पूछा था? एलसीएम। इनमें देखेंगे पहले बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या कौन सी है? हमारी 24। तो जो भी 24 का मल्टीपल होगा वही इसका एलसीएम होगा। 24 का जो भी मल्टीपल होगा वही क्या होगा? एलसीएम होगा। मल्टीपल का मतलब होता है जो भी 24 का पहाड़ा होगा। जैसे कि 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 पंजे 120। तो जो भी ये वाले नंबर होंगे वही नंबर्स जो है इसके एलसीएम होंगे। तो देखिए 24 का जैसे कि पहाड़ा मैंने बताया 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 पंजे 120, 24 छिक्का 144। तो इसमें देखिए 24 का जो फैक्टर है, देखो 8 तो होने का नहीं, 12 नहीं होने का, या तो आंसर 24 होगा या 48 होगा। अब देखिए जो भी हमारे पास अब नंबर है, जो हमारे मल्टीपल है, वो तो हमारा आंसर होगा। देखिए 24 और 16 दोनों संख्या से वो मल्टीपल जो है डिवाइड होना चाहिए। अब 24 का पहाड़ा है तो 24 से तो ऑब्वियसली सारे के सारे ये डिवाइड रहेंगे। अब हमें ऐसा देखना है यहाँ पे जो 16 से भी डिवाइड हो, तो 24 तो 16 से डिवाइड नहीं होगा, तो जो हमारा 16 से डिवाइड होगा वो 48 होगा। तो 48 इसलिए इसका जो है 24 और 16 का एलसीएम होगा। तो इस तरीके से जो है हम बिना पेंसिल कॉपी हाथ में लिए भी डायरेक्ट जो है इस सवाल को कर सकते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 है, a रेशो b इक्वल टू है 1 रेशो 2 और b रेशो c इक्वल टू है 4 रेशो 3। तो a रेशो b रेशो c का मान क्या होगा? देखिए इसमें जो हमारा इसका मान होगा, a रेशो b कितना दिया है? 1 रेशो 2। b रेशो c कितना दिया है? c 4 रेशो 3। हमेशा जो ये वाले नंबर होते हैं ये वाले हमारे इक्वल होने चाहिए। देखिए इसका मतलब है a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? 2, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? 4। तो दोनों जगह जो है हमारी अलग अलग है, या तो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल कब होगी? इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 और 4। तो अब हमारे पास दोनों 4 हो गए, यहाँ दोनों जैसे इक्वल लिखा b b, तो यहाँ पे भी अब क्या बन गई? 4 4। तो अब हमारे पास देखो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3। तो 2 4 3 हमारा ये वाला इससे भी आंसर हो सकता है। एक तरीका तो ये हो गया, इससे इस तरह से आंसर हो सकता है। जैसे कि अब हमारे पास 4 नंबर लिखे थे ये वाले, इनका अगर हम उल्टा n बना दे इस तरह से
और इनकी जो है मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे जो है A रेशो B रेशो C जो है आराम से निकल जाते हैं। लेकिन शर्त इसमें यही है कि कंडीशन यहाँ पे अगर जो नंबर लिखा हो वो ही यहाँ पे होना चाहिए। मतलब यहाँ पे B है तो यहाँ B होना चाहिए, यहाँ C है तो यहाँ C होना चाहिए, ये दोनों जो है इक्वल होने चाहिए। तो अब देखिए उल्टा इनका मतलब है 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, ये आ गया। अब देखिए ये सभी नंबर जो है हमारे 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 2 के टेबल से जो है कट हो रहे हैं। तो 2 के टेबल से अगर मैं कटिंग करूंगी 2 4 3, तो अभी भी देखिए 2 रेशो 4 रेशो 3 जो है हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास। आज जो है हमने दिल्ली पुलिस का जो है 17 नवंबर 2023 जो अभी हमारे लेटेस्ट हुए हैं एग्जाम, उनका जो है पूरा प्रीवियस ईयर को सेट को जो है सोल्व किया है, बिल्कुल फुल डिटेल में किया है, शॉर्ट मेथड में जो है हमने किया है 15 के 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आए हैं, तो प्लीज जो है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आपको अगर चैनल अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, तो चैनल को जो है सभी को सब्सक्राइब करना है। और कोई भी आपका फ्रेंड हो, कोई भी रिलेटिव हो जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो उसको जो है वीडियो ये वाली क्लास जरूर शेयर करनी है। और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगी कि इसी चैनल पर जो है मैं मैथ की कंप्लीट बुक करा रही हूँ, जो हम बिल्कुल फुल डिटेल में कर रहे हैं। बिल्कुल अभी इसमें जो है थोड़ा सा मुझे स्पीडली कराना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है हमारे प्रीवियस ईयर के सेट हैं, इसको जो हम थोड़ा स्पीडली कर रहे हैं। और जो हम इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे चैप्टर्स उसमें जो है फुल डिटेल में कराए जा रहे हैं। और सभी चैप्टर जो है टाइप वाइज हो रहे हैं, सभी टाइप हमारे जो है उसमें बेसिक टू एडवांस है। और जो टाइप्स में क्वेश्चन रखे गए हैं वो सारे 0 टू हीरो लेवल के हैं, और सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में हमारे पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चंस जो है वहां पे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, सभी क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं। अब देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 इंटू 6 माइनस 12 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 11 हो तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए 2 इंटू 6, पहली बात तो ये जो हमारी समीकरण लिखी है, इक्वेशन है, इक्वेशन हमेशा जब भी सोल्व होती है बोर्ड मास रूल से होती है। बोर्ड मास BODMAS, ये आपने सभी ने पढ़ा है। B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड, S से सब्ट्रैक्ट। इसी सीक्वेंस में जो है हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे। हमारे पास ब्रैकेट नहीं है इसमें। ऑफ का मतलब ऑर्डर भी होता है, ऑफ भी होता है। ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं और का को गुना में चेंज करते हैं, मैथ में जो है का गुना हो जाता है। तो बोर्ड नहीं है, ऑफ नहीं है। अब क्या है हमारे पास डिवाइड है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, ये वाला डिवाइड है। 2 इंटू 6 12 अपॉन में हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 11। अब d तो हमने कर दिया, अब होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12, अब होगा ऐड, तो पहले इन दोनों को ऐड कर दू, 12 और 2 कितना हुआ 14 माइनस 12 बट्टे एक्स इक्वल टू 11। अब देखिए इसमें ये 11 जो है इधर प्लस में है, और इक्वल टू के इधर से जब हम इधर लेके जाएंगे, प्लस की चीज जो है माइनस में जाती है, माइनस की चीज प्लस में जाती है, गुना वाली जो है डिवाइड में जाती है, और डिवाइड वाली जो है गुना में जाती है। बिल्कुल अपोजिट साइन के साथ जाएंगी, तो ये इधर प्लस का है, इधर माइनस में आएगा, और ये इधर माइनस का है, इधर जो है ये इसमें प्लस में जाएगा। तो ठीक है, 14 माइनस 11, ये प्लस में आएगा 12 अपॉन में x, कितना बचेगा हमारे पास 3, कटिंग कर लेते हैं, 3 1 3, 3 4 12, ये x इधर डिवाइड में है, उधर गुना में जाएगा, तो x की गुना 1 में करूंगी, x इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है 4, ये जो है इसका सिंपल आंसर होगा। तो सभी क्वेश्चन जो है हमने फुल डिटेल में सोल्व कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ जो है मैं इसी चैनल पर आपको ग्रुप डी के 25 के 25 क्वेश्चंस जो है फुल डिटेल में शॉर्ट मेथड के साथ जो है इसी चैनल पर करा रही हूं। अगर आपने भी वो वाला जो है एग्जाम भरा हुआ है, उस वाले फॉर्म को भरा हुआ है, तो आप उसको भी जो है क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।